वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। फाउंडेशंस मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी को न्यू चैप्टर रोमन नंबर को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल वॉच कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। मैं आपको बताया था कि फाउंडेशंस मैथ में जितने भी मैं आपको सिलेबस के जानकारी दिया था टॉपिक वाइज, उन सभी को डेली बेस पे कराने वाला हूं, वो भी फुल डिटेल्स में। और जितने भी चैप्टर कराऊंगा उस चैप्टर से प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी कराने वाला हूं। तो मैं नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट किया हूं फाउंडेशंस मैथ में। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम से, तो आप सभी को इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर की फुल जानकारी दिया हूं और उस पर आधारित जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं वो भी करा दिया हूं। और नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर डिवाइजर ऑफ फैक्टर्स, इसकी भी फुल डिटेल्स में जानकारी दिया हूँ। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम, इसकी भी मैं क्लास दे दिया हूँ आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाउंडेशंस मैथ के नाम से। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। आज के टॉपिक है रोमन नंबर सिस्टम। तो चलिए देरी न करते हुए सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस तरह सारे जितने भी टॉपिक है कंप्लीट कराऊँगा और इसका मैं नोट्स भी आपको, मेरा ये खुद का नोट्स है, मैं इसको भी प्रोवाइड कर दूँगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए रोमन नंबर में हमें कुछ लेटर की जानकारी रखना है, ठीक है, जो खास लेटर है और उसके जो नंबर है उसकी जानकारी रखना है। उस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, ठीक है। 2-4 रूल है, उसको आप लोग समझ जाइएगा ना अच्छे ढंग से, तो आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आप सभी 1 से लेकर 10 तक, आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप लोग रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है ये तो लगभग सभी को मालूम होता है, लेकिन उससे आगे नहीं पता होता है। बड़े बड़े जितनी भी संख्या होती है उसे कैसे रोमन नंबर में लिखा जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं जानकारी होगा, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो देखिए ये आप लोग याद रखिएगा, IVXLCDM, ये अभी मैं याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाता है। आई का देखिए, आई को हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। आई का मतलब होता है 1, ठीक है। भी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, एम का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा कैसे याद रखें। तो देखिए इतना तो आप लोग सभी लोग याद रखे होंगे कि आई से हम लोग 1 को डिनोट करते हैं, भी से 5 को और 1 से 10 को। बाकी यहाँ से रहा LCD। आप सभी LCD के माध्यम से बहुत लोगों ने मूवी वगैरह देखा होंगे, गांव में देखते होंगे रामायण वगैरह, चाहे थिएटर में बहुत सारे बड़ी बड़ी होती है LCD लगा रहता है। तो LCD तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। L का मतलब होता है 50, C का मतलब एक तरह सेंचुरी याद रखिएगा, C का मतलब सेंचुरी भी होता है तो 100 याद हो जाएगा, और D का मतलब होता है 500, और ये लास्ट में आप लोग DM याद रखिएगा, LCDM इस तरह कर दीजिएगा। तो DM का मतलब होता है 1000। तो आई होप कि आपके माइंड में ये सीन क्रिएट होगा कि LCD सर बोले थे और उसके बाद DM बोले थे। M का मतलब होता है 1000, D का मतलब होता है 500, C का मतलब होता है सेंचुरी 100, L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5 और I का मतलब 1, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक रूल याद रखिएगा यहाँ पे, IXCM यानी एक, देखिए ये IXCM ये रिपीटेड करेगा, वो भी अधिकतम 3 बार, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग आई लिखते हैं, आई का मतलब होता है 1, ठीक है। डबल आई का मतलब होता है 2, होता है ना। ट्रिपल आई का मतलब होता है, इस तरह आप हम लोग लिखते हैं तो 3 होता है, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग 4 के लिए 4 आई लिख सकते हैं? नहीं लिखते हैं, ये गलत होता है। 4 आई के लिए हम लोग लिखते हैं इस तरह, भी से पहले आई, ठीक है, इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो कोई भी देखिए IXCM रिपीटेड करेगा वो भी अधिकतम 3 बार, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रिपीट करेगा। और यही जो लेटर है IXCM यही रिपीटेड करेगा, इसके अलावा और कोई नहीं रिपीटेड करेगा। जैसे मान लीजिए ये X है तो X के लिए 10 लिखा जाता है, डबल X के लिए 20 लिखा जाता है, यहाँ पर 3 गो X लिखिएगा तो 30 होता है। लेकिन क्या 40 लिखिएगा तो वहाँ पर 4 गो X दीजिएगा? नहीं, कभी 4 गो नहीं X होता है, क्योंकि ये 3 बार ही रिपीटेड होता है। अगर मान लीजिए हमें 40 लिखना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बताऊंगा अभी। 50 में से, यानी 50 को हम क्या लिखते हैं L, ठीक है। 50 में से हम लोग अगर 10 घटा लेंगे तो यहाँ पर
40 बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे घटा रहे हैं, ये मैं बताऊंगा कैसे मैं घटा रहा हूँ, ये भी आपको मालूम चलेगा। पहले रूल समझिए, ठीक है। ये जो IXCM है ये रिपीटेड होगा, बाकी रिपीटेड नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यदि छोटी वैल्यू, ये रूल 2 है, यदि छोटी वैल्यू के बाद में आए तो प्लस होगा। अब देखिए यदि छोटी वैल्यू बाद में आए तो उसे प्लस करेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है, ये x का मतलब होता है 10 और इसके बाद i आया है, तो इसका मतलब है 10 + 1, ठीक है, 11 हुआ। अगर मान लीजिए x और इससे पहले i रहे तो हम लोग माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया, 9 आंसर्स होगा। तो आप लोग 9 इस तरह लिखा जाता है ना, IX लिखा जाता है, लेकिन 11 लिखने के लिए आगे एक i लगा जाता है। तो मतलब जो भी यदि छोटी वैल्यू बाद में आए तो प्लस कीजिएगा, अगर छोटी वैल्यू पहले आए तो उसे माइनस में कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें 15 लिखना है, जैसे 15 लिखना है तो पहले हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 5 लिखेंगे, ठीक है, 10 लिखेंगे फिर 5 लिखेंगे, तो ये 15 बन जाएगा, क्योंकि छोटी वैल्यू लास्ट में आया है ना, तो इसको हम लोग प्लस कर लिए, ठीक है। तो इस तरह छोटी वैल्यू जब भी बाद में आए तो प्लस करना है। अब ये रूल 3 देखिए, यदि छोटी वैल्यू पहले आएगा तो उसे माइनस में करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें 9 लिखना है, तो 9 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 लिखेंगे पहले और 10 में से 1 घटा लेंगे, 1 को i से लिखा जाता है तो 1 घटा लेंगे तो 9 बन जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका, ठीक है, आप लोग 1-2 बार वीडियो देखिएगा, इजीली माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब देखिए 100 लिखना है तो 100 के लिए हम लोग C लिखते हैं, 200 के लिए क्या लिखेंगे तो डबल C लिखेंगे, 300 के लिए क्या लिखेंगे ट्रिपल C लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि C जो होता है ये अधिकतम 3 बार रिपीटेड हो सकता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं C है ये रिपीटेड होता है 3 बार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे याद रखेंगे, ये चलो ये आपको ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए वहीं रिपीटेड होगा जिसके लास्ट में 1 होगा, जैसे 1 है, ठीक है, 1 रिपीटेड होगा, 10 के लास्ट पहले 1 है, 1000 100 के पहले भी 1 है और 1000 के पहले भी 1 है। देखिए तो 1 वाला देख रहे हैं कि रिपीटेड हो रहा है 3 बार, तो आप लोग याद रखिएगा, एक i वाला रिपीटेड होगा, x वाला रिपीटेड होगा, c वाला रिपीटेड होगा और m वाला, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ये ट्रिक लगाइएगा इस तरह। अब देखिए जैसे 400 लिखना है तो 400 हम लोग कैसे लिखेंगे जी, तो देखिए 400 तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 400 आप सोच रहे हैं कि C 4 बार लिख देंगे तो 400 बन जाएगा, नहीं, 4 बार रिपीटेड करना ही नहीं है, 3 बार रिपीटेड होता है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 500 में से 100 घटा देंगे, 500 में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 घटा लेंगे, ठीक है, 100 घटा लेंगे। तो 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 500 के लिए आप लिए बताइए D लिखा जाता है, ठीक है, LCDM, M लिखा जाता है 1000 के लिए और D लिखा जाता है 500 के लिए, और 100 के लिए क्या लिखा जाता है C लिखा जाता है। तो पहले हम लोग C लिख देंगे, तो D में से C घटा देंगे, मतलब हम लोग 500 में से 100 घटा लेंगे तो 400 नहीं आ जाएगा, तो ये 400 है। 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। 600 के लिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग 600 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 500 लिखेंगे और 500 में 100 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा। तो 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, D लिखते हैं, और 100 के लिए क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। तो 500 + 100, ठीक है, 600 होता है ना, तो 500 के लिए हम लोग D लिखते हैं और उसके बाद C लिखते हैं 100 के लिए, तो DC हो जाएगा। इस तरह आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए 700 के लिए क्या लिखेंगे, तो पहले 500 और फिर 200 लिखेंगे तो 700 होता है, तो 500 के लिए D लिखेंगे और 700 के लिए पहला C मतलब 100 फिर 100 200 मिल जाएगा ना, तो इस तरह 700 हो जाएगा। 800 के लिए क्या लिखेंगे, पहले 500 लिखेंगे फिर 100 लिखेंगे फिर 100 लिखेंगे फिर 100 लिखेंगे, तो 5 3 800 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। 900 के लिए क्या लिखेंगे, तो 900 के लिए देखिए अब तो 3 बार तो रिपीटेड हो ही गया, अब हम 4 बार नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग आप सोच रहे होंगे कि 4 बार कर लेंगे तो 900 हो जाएगा, 500 और 400 900, लेकिन 900 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 में से अगर हम लोग 100 घटा लेंगे तो 900 हो जाएगा। तो 1000 के लिए हम बताए थे कि लास्ट में DM आता है, D मतलब 500 और M का मतलब 1000, तो M का मतलब 1000 में से हम लोग C घटा लेंगे मतलब 100 घटा लेंगे तो 900 हो जाएगा। तो ये पहले है तो इसलिए ना घटा रहे हैं, पहले वाले में अगर रहेगा मान लीजिए C लगा है तो हम लोग घटाएंगे, अगर ये C बाद में रहता है तो जुड़ जाता है, मैं ऊपर वाला क्लियर किया हूँ, तो CM हो जाएगा इसका। 1000 के लिए क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब इधर समझ लीजिए। अब देखिए मान लीजिए जिनको प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, अगर मौखिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। जैसे 699 है तो हम लोग 699 को कैसे तोड़ेंगे, पहले 600 में लिखेंगे फिर 90 में लिखेंगे फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, तो 600 है ना, इसे हम लोग तोड़ के लिख देंगे, तो 690 और फिर 9 तो 699 हो जाएगा।
तो देखिए 600 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग अगर 500 में 100 जोड़ देंगे तो डी 500 डी को बोला जाता है और सी 100 को, तो डी 500 और 100 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो डी सी लिख देंगे 600 के लिए। और देखिए यहाँ पर 90 लिखना है, तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से अगर हम 10 घटा लेंगे तो हमारा 90 बन जाएगा, तो सी लिख दे और उससे पहले हम 10 लगा दिए तो 90 बन जाता है। उसके बाद 9 लिखा है, 9 कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा 9 बन जाता है, तो 10 में से 1 घटा लिए, पहले हम लोग लिख के घटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा लिख दीजिए लाइन से, तो डी सी एक्स सी आई एक्स आई आंसर्स हो जाएगा। बड़ी इजी है ये सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखिए 533, तो तोड़ लीजिए, पहले 500 फिर 30 फिर 3, 500 को हम डी लिखते हैं, 30 को लिए हम लोग ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ना ट्रिपल एक्स, 10 20 30 हो गया ना, और 3 के लिए तो आज ट्रिपल आई होता है, तो ये बिल्कुल, और इसको सजा कर आराम से लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 40 को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग 50 में से अगर 10 घटा लेंगे तो 40 बन जाता है, ठीक है। पीछे जो भी रहता है ना उसको घटाया जाता है, अगर वहीं आगे रहता, अगर मान लीजिए एल और एक्स ये आगे रहता तो हम लोग जोड़ लेते, ठीक है। तो एल का मतलब 50 और एक्स का मतलब 10, 60 हो जाता है, लेकिन एक्स पहले है तो हम लोग 50 में से 10 को घटा लेंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। सिंपल है सभी। अब देखिए 85 को लिखना है, तो 85 को लिए हम कैसे लिखेंगे जी, 85 के लिए हम लोग पहले 50 लिखेंगे, ठीक है, फिर 60 10 70 80, ठीक है, और 5 85, सिंपल। 729 के लिए कैसे लिखेंगे, तो 729 के लिए कैसे लिखेंगे, पहले 500 को डी से डिनोट किया जाता है, फिर 600 सी का मतलब 100, फिर सी का मतलब 100, तो 5 2 700 हो गया, और 729 लिखना है, तो पहले 10 10 20 बना लिए, फिर 9 बनाना है तो एक्स आई लिख दे या आई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो 729 हो जाएगा। अब देखिए 831 कैसे लिखेंगे, तो पहले 500 600 700 800 हो गया ना, डी सी सी का मतलब 800 हो गया, बन गया। अब हमें 31 लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे जी 31, तो देखिए यहाँ पर 10 20, ठीक है, और यहाँ पर एक और रहेगा 30 होगा, ठीक है, एक कम हुआ और उसके बाद एक रहेगा, ठीक है, 31 होगा, यहाँ पे एक कम लिख दिया गया है। अब देखिए 943 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले 1000 यानी एम में से अगर हम 100 घटा लेंगे, सी को घटा लेंगे तो 900 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें 40 लिखना है, उसके बाद तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 घटा लेंगे तो 40 बन जाएगा, और फिर 3 है तो 3 लिख देंगे, तो 900 + 40 + 3 इस तरह कर लेंगे तो 943 आ जाएगा। बहुत ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 428 लिखना है, तो पहले 500 में से हम लोग 100 को घटा लेंगे तो 400 बन जाएगा, तो सी डी मतलब होता है 400, उसके बाद 400, उसके बाद 20 जोड़िए तो 1 से 20 हो जाएगा, उसके बाद 8 बनाइए तो 5 ट्रिपल आई 8 बन जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी है। तो आई होप कि ये छोटा सा ये टॉपिक था, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से रेलवे एनटीपीसी में भरपूर क्वेश्चंस पूछा जाता है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लैंग्वेज में सारे मैथ को कंप्लीट करूँगा, वो भी फनी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद मैं नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। ये सारा मेरा नोट्स है फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से ये बनाया हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए, जो भी हमारे साथ मैथ के कोर्स कंप्लीट करेंगे उनको एसआई तक, ठीक है, एसआई लेवल तक आप बिल्कुल निफिक्र रहिएगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा, वहाँ से आपका 100% स्कोर होगा, ठीक है। देख सकते हैं अभी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्लियर करने के बाद आपको LCM HCF कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।